वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। मैं हर वक्त मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करता हूं, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध मेरा फोकस होता है, जहां पर जरदारी माफिया का कई बरसों से राज है। सिंध जहां पर बदअमनी, लाकानूनियत, रोड रास्ते तबाह, स्कूल तबाह, उसकी मैं निशानदेही भी करता हूं, मजलूमों की आवाज़ बनने की भी कोशिश। लेकिन आज मैं किसी काम से बलूचिस्तान के ज़िले डेरा अल-अयार आया। डेरा अल-अयार की अक्कासी भी मैं इस वीडियो क्लिप में ज़रूर आपके साथ करूंगा। लेकिन डेरा अल-अयार, जिसको उर्फ आम में झटपट बोलते हैं, बेसिकली इस शहर का तारीख़ी नाम झटपट है, लेकिन यहाँ के नाम नहाद जागीरदारों और सरदारों ने तारीख़ी नाम झटपट को बदलकर अपने आबा व अजदाद के नाम यानी कि डेरा अल-अयार करके रखा। बिल्कुल ताकतवर लोगों के सामने यहाँ के लोग, सिंध के लोग बेबस होते हैं। इसीलिए जब उनके तारीख के साथ भी खिलवाड़ की जाती है तब भी ये लोग खामोश होते हैं। लेकिन ये ताकतवर नाम नहाद सरदार जब से ताकतवर बने, उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों को मिला क्या है, उसकी थोड़ी एक झलक आपके सामने रखते हैं। यह है गंदा बारिश का पानी। यह बारिश का पानी है, गंदा पानी। सिंध में या शहरी इलाकों के लोग इस पानी में अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते। ज़रा गौर से देखिए, आंखें खोल कर देखिए। लेकिन ये बलूचिस्तान के ज़िला डेरा अल-अयार झटपट के साथ साथ, यूँ समझे कि झटपट शहर के साथ ही उसका एक महल्ला है, जहाँ पर ये कुआंनुमा जो गंदा पानी नज़र आए, ये लोग यहाँ से पीते हैं। यानी कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों, बलूचिस्तान के सरदारों और जागीरदारों, यहाँ की सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इनको जीने के लिए गंदा ही सही, लेकिन ये पानी मुयस्सर करके रखा है। इन पानियों में से इस गंदे नुमा कुएँ में पाइपें लगी हुई हैं। पाइपों को ज़रा गौर से देखिए। ये पाइपें ज़रा गौर से देखिए, ये पाइपें, ठीक है, इन पाइपों को देख रहे हो? बिल्कुल इन पाइपों के ज़रिए इस गंदे कुएं से पानी कहाँ जाता है, आइए वो आपको मनाज़र दिखाता हूँ। ये पानी, ये पाइप्स, ये पाइप देखो, गौर से देखो। ये गांव है, यहाँ पर इस गांव में जानवर नहीं रहते, इस गांव में इंसान रहते हैं, इंसान। देखते जाइए, ये पाइपें देखो, ये गांव देखो। हाँ, ये आपको इंसान नज़र आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये गांव है बिल्कुल। फिर ये पाइप नज़र आ रहे हैं जो गंदे कुएं से निकल आए थे। कहने की बात यह है कि सिंध का बेड़ा तो जरदारी गर्क किया है, लेकिन बलूचिस्तान जहाँ पर आज़ादी के बड़े बड़े नारे गूंजते हैं, और उसमें बलोच सरदार समझ देखे। ये पाइप देखें, ये पाइप ओ सामने से बिल्कुल सामने से घरों में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग इस गंदे कुएं से पानी पीने पर मजबूर हैं। सबब क्या है? किसी की नज़र में सबब कोई भी हो, लेकिन मैं कहूँगा जब तक ये कौम नाम नहाद सरदारों, जागीरदारों और वडेरों को अपना बाप मानती रहेगी, इनके पीछे लगी रहेगी, तब तक इनके मुकद्दर में जलालत, खवारी, बीमारियां, कुओं का गंदा पानी, वो जो जानवर भी न पिए। अच्छे मुल्क के, अच्छे इलाके के जानवर भी इस किस्म का पानी नहीं पीते, लेकिन बलूचिस्तान के लोग और सिंध के थरी और रेगिस्तानी इलाकों के लोग इस किस्म का भी गंदा पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से जो बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये पानी फिर भी अच्छा है, इससे भी बदतर पानी, जहाँ पर कुत्ते, जानवर और इंसान एक ही साथ पानी पीते हैं। तो कब तक एक खुदा के मखलूक इस सलाह पर चाहते हैं? इसलिए मैं इस वीडियो क्लिप में भी बलूचिस्तान के लोगों को कहूँगा, आओ थोड़ा अज़म करो, थोड़ा इरादा करो, थोड़ा अपना ईमान पक्का करो। इन नाम नहाद फरेबी जागीरदारों, सरदारों
कि फ्रेब से बाहर निकलो, नस्ल परस्ती से बाहर निकलो। जब तक इन जागीरदारों सरदारों के चंगल से बाहर नहीं निकलोगे, जलालत यूं आपका इस्तकबाल करती रहेगी, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते रहोगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान इनको दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि लोग खल्क़ खुदा आंखें खोलेगी, उनका ज़मीर जागेगा, बदलेंगे ये निज़ाम जिन्होंने इनको जानवरों से बदतर ज़िंदगी पर गुजारने पर मजबूर किया है। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।